हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, जिसमें कैपेसिटर, जिसकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है और दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कैपेसिटर मोटर्स। तो इसमें देखिए, कैपेसिटर का जो यूज़ किया जाता है वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग सर्किट में किया जाता है। और क्यों किया जाता है? टू प्रोड्यूस ए ग्रेटर फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट इन द मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। यानी कि जैसे हमने कैपेसिटर मोटर में क्या होता है कि मेन वाइंडिंग में जो करंट है, ठीक है, इसमें जो करंट है, जो अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था, आईएम जो है, ठीक है, और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में करंट है, ठीक है, उसमें जो फेज डिफरेंस है ऑक्सिलरी वाइंडिंग में, इनमें जो फेज डिफरेंस है उसको इंक्रीज करने के लिए, या टू हैव अ ग्रेटर फेज डिफरेंस, कैपेसिटर इज यूज्ड इन कैपेसिटर इज यूज्ड इन ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है फेज डिफरेंस को ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। अब कैपेसिटर मोटर जो होते हैं वो बेसिकली तीन तरह की होती हैं, ठीक है। कैपेसिटर मोटर्स जो है वो तीन तरह, पहला क्या है आपका, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। फर्स्ट वन इज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। सेकंड है आपका टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर। टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर। और जो तीसरे तरह की होती है कैपेसिटर मोटर, वो होती है टू वैल्यू हो गया परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। थर्ड वन इज परमानेंट स्प्लिट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। कैपेसिटर, इसको शॉर्ट में आप पीएससी भी लिख सकते हैं, पीएससी मोटर। तो ये तीन तरह की कैपेसिटर मोटर होती है। अब इसके बारे में, तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की, ठीक है। तो देखिए, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में क्या होता है कि सबसे पहले आप इसका आप सर्किट डायग्राम बना लीजिए, तो आपको आसानी रहेगी सारी चीज़ों को समझने में। फर्स्ट वी राइट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। स्टार्ट मोटर, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम जब आप ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए आपने कहा कि से ये हमारी सप्लाई लाइन आ गई, ठीक। फिर इसके बाद ये मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ये मेन वाइंडिंग का रिएक्टेंस हो गया। यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगाते हैं, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का इंडक्टेंस। और इनके बीच में यहाँ पे क्या कीजिए, एक आप कैपेसिटर लगा दीजिए, ये इस तरह, ठीक है। ये हमने लिख दिया है, मान लीजिए सी एस। बाकी सारी चीज़ें जैसे आपने अभी यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई हो गई, सिंगल फेज सप्लाई, ठीक है। ये हो गया आपका वी, वोल्टेज हो गया, सप्लाई वोल्टेज। ये आपको मालूम है कि मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो गया आर एम, ये मेन वाइंडिंग का रिएक्टेंस हो गया एक्स एम, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमें मालूम है कि ये हमारा मेन वाइंडिंग हो गई, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो गई, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर ए और इसका ये हो गया एक्स ए, ठीक है। अब इसमें रोटर आपको बनाना है, ये स्विच जो था ये एस सी हो गया, ठीक है। अब करंट जो फ्लो कर रही है, ये करंट आ गई आपकी आई, मेन वाइंडिंग में चली गई आई एम, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जो आ रही है वो है आई ए। ये आपने लिख दिया आई ए। अब बीच में क्या कीजिए, आप इसके रोटर को बना दीजिए। तो बीच में हमने क्या किया कि मान लीजिए हम, ये हमने बना दिया रोटर, ठीक है।
और ये हमने लिख दिया दिस इज रोटर। तो ये सर्किट डायग्राम हो गया किसका, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का। अब इसमें देखिए क्या होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कि इसमें केज रोटर होता है और स्टेटर में दो वाइंडिंग होती है, मेन और एक्सिलरी वाइंडिंग, वो आप देख रहे हैं। द टू वाइंडिंग्स आर डिस्प्लेस्ड 90 डिग्री इन स्पेस। तो ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है और मेन वाइंडिंग होती है, ये स्पेस में कितना पार्ट होती है, 90 डिग्री। अब उसके बाद क्या होता है, कैपेसिटर सी एस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो यहाँ पे ये हमने कैपेसिटर सीरीज में जोड़ दिया स्टार्टिंग वाइंडिंग के, और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है ये एस सी कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब क्या होगा, बाई चूजिंग ए कैपेसिटर ऑफ द प्रॉपर रेटिंग द करेंट आई एम इन द मेन वाइंडिंग मे बी मेड टू लैग द करंट आई ए इन द ऑक्सिलरी वाइंडिंग बाई 90 डिग्री। तो अब इसमें क्या होता है कि कैपेसिटर को, ये सी एस की वैल्यू को हम इस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आई एम और आई ए में फेज डिफरेंस कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। और इसमें ये देखना है कि मेन वाइंडिंग में बी मेड टू लैग द करेंट आई ए, यानी आई एम जो है वो लैग करे किससे, आई ए से, कितना, बाई 90 डिग्री। इस हिसाब से हम इस कैपेसिटर की वैल्यू को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। हेंस ए सिंगल फेज सप्लाई करंट इज स्प्लिट इनटू टू फेजेस टू बी अप्लाइड टू द स्टेटर वाइंडिंग। तो इससे क्या होता है कि जो सिंगल फेज सप्लाई करंट है ये आई, ये दो फेज में बढ़ जाती है, आई एम में और आई ए में। ठीक है, क्लियर, into two phases to be applied to the stator winding. Hence the windings are displaced 90 degree electrical and their mmfs are equal in magnitude but 90 degree apart in time phase. Clear? Therefore the motor acts like a balanced two phase motor. As the motor approaches its rated speed, the auxiliary winding and the starting capacitor CS are disconnected automatically. यानी जैसे जैसे मोटर की जो स्पीड है, मोटर की स्पीड बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे अपने जो है, जब डिजायर्ड स्पीड पर या रेटेड स्पीड पर पहुंचती है, रेटेड स्पीड पर जब पहुंच जाती है तो क्या होता है कि जो कैपेसिटर सी एस है वो, और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये दोनों ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ये धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। और कैसे डिस्कनेक्ट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस, ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है एस सी, इसके मदद से ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। द मोटर इज so named because it uses the capacitor only for the purpose of starting। तो इसीलिए इसको कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कहते हैं, क्योंकि इस कैपेसिटर का जो यूज है वो केवल स्टार्टिंग के लिए है, फॉर स्टार्टिंग पर्पस ओनली। इसीलिए इस मोटर को कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कहते हैं। ठीक है। ये हो गई इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का क्या सिस्टमेटिक वो सर्किट डायग्राम होता है और किस तरह काम करती है। अब इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मान लीजिए हमने कहा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मोटर कैरेक्टरिस्टिक, अगर मोटर की हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो देखिए टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसको ड्रॉ कीजिए आप। ये आया, मान लीजिए वाई एक्सिस पे टॉर्क ले लिया हमने, एक्स एक्सिस पे स्पीड ले लिया, इधर हो गया स्पीड और इधर हो गया टॉर्क। क्लियर। तो अब इसमें जो ग्राफ आएगा आपका वो किस तरह से आएगा वो आप देखिए। इसमें पहले क्या हुआ, पहले तो मान लीजिए मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग का ग्राफ बनाया हमने, तो सपोज कीजिए ये आया आपका इस तरह। ठीक है। और फिर ये इस तरह, ये किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जब दोनों वाइंडिंग का काम कर रही है। ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, जब ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो केवल मेन वाइंडिंग का अगर हम ग्राफ बनाए तो कैसा आएगा, तो केवल केवल मेन वाइंडिंग का आप ग्राफ बनाएंगे कि अगर केवल मेन वाइंडिंग काम कर रही होती तो कैसा आता, तो ये ग्राफ आएगा आपका
इस तरह, ठीक है। ये क्या हुआ, या इसको फिर से और से कायदे से बना लें इस ग्राफ को। इस तरह ये कौन सा ग्राफ आया, ये तब आया जब केवल मेन वाइंडिंग काम करेगा, ठीक है। अब हमारे में क्या है कि पहले तो कुछ टाइम तक तो जब तक स्पीड तक नहीं, रेटेड स्पीड तक नहीं पहुंचती है मोटर, मेन और ऑक्सिलरी दोनों काम करती है, उसके बाद ऑक्सिलरी हट जाती है, केवल मेन। तो हम लोग इसका जो ग्राफ आएगा, ये मान लीजिए हमने सपोज कीजिए कि हमने ये मार्क किया यहाँ पे कि ये जो स्पीड है, ठीक है, ये n0 है और ये हमारी सिंक्रोनस स्पीड है ns। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए यहाँ तक तो मेन और ऑक्सिलरी दोनों वाइंडिंग काम करेगी, तो जो आपका फाइनल ग्राफ आएगा वो आएगा, देखिए इस तरह। हम इसको देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो ये दोनों वाइंडिंग काम कर रही है, ऐसे आया, ठीक है। या मान लीजिए ये फ्री हैंड में इतना बढ़िया नहीं ड्रॉ पा रहा है, इसको फिर से हम ड्रॉ करते हैं। ये सपोज कीजिए यहाँ से तो ये दोनों वाइंडिंग काम कर रही है, तो आपका ग्राफ यहाँ तक आएगा ऐसे ही। फिर n0 पे क्या होगा, जब स्विच ओपन हो जाएगा तो आप इसको लाइए ऐसे, और फिर इसके बाद इस कर्व को फॉलो करेगा, केवल मेन वाइंडिंग रह गई है, ये समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये चीज होगा कि शुरू में आप देख रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, बल्कि यहाँ तक तो मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों काम कर रही है। और जब यहाँ पे स्विच ओपन हो जाता है, यहाँ इस पॉइंट पे आप लिख सकते हैं स्विच ओपन। स्विच ओपन हो जाता है तो केवल मेन वाइंडिंग काम करती है, तो टॉर्क डाउन होके फिर यहाँ पे ऐसे फॉलो करता है। तो इस तरह से आप टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जो है ड्रॉ कर सकते हैं कैपेसिटर स्टार्टर मोटर की। क्लियर। अब इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होते हैं, ये कॉस्टली होते हैं देन स्प्लिट फेज मोटर, ठीक है। क्योंकि क्योंकि विद एडिशनल कॉस्ट जो कैपेसिटर की है वो बढ़ जाती है, तो दे आर कॉस्टली देन स्प्लिट फेज मोटर, ठीक है। क्यों बिकॉज ऑफ एडिशनल कॉस्ट ऑफ CS, ठीक। अब इसमें रिवर्सल अगर आपको करना है, ठीक है, मान लीजिए आपको डायरेक्शन रिवर्स करनी है, तो रिवर्सल कैसे आप करेंगे, रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन, तो द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर मे बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कनेक्शंस ऑफ वन ऑफ द वाइंडिंग। तो वही चीज, एक वाइंडिंग का कनेक्शन आप रिवर्स कर दीजिए, चाहे तो मेन का चाहे तो ऑक्सिलरी का, दोनों का मत कर दिएगा, नहीं तो रिजल्टेंट फिर 0 हो जाएगा। तो किसी भी एक, चाहे मेन का आप चेंज कर दीजिए, चाहे इसका ऑक्सिलरी वाइंडिंग का कनेक्शन रिवर्स कर देंगे, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो मान लीजिए पहले ऐसे रोटेट कर रहा था तो वो ऐसे रोटेट करने लगेगा, ठीक। अब एप्लीकेशन की बात करें कि कहाँ पे यूज होती है इस तरह की मोटर। एप्लीकेशंस की अगर लोग बात करें तो एप्लीकेशन एरिया जो होते हैं इसके, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर आर यूज फॉर लोड्स ऑफ हायर इनर्शिया वेयर फ्रीक्वेंट स्टार्ट्स आर रिक्वायर्ड। मतलब यहाँ पे जहाँ पे लोड जो है हायर इनर्शिया के होते हैं, हायर इनर्शिया के, और जहाँ पे फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग की जरूरत पड़ती है, फ्रीक्वेंट स्टार्ट की जरूरत पड़ती है, उस जगह पे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर यूज किया जाता है। दीज मोटर्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर पंप एंड कंप्रेशर। अब देखिए एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं आपको, पंप्स हो गया, कंप्रेसर्स हो गए, ठीक है, एंड देयरफॉर दे आर वाइडली यूज इन रेफ्रिजरेटर एंड इन एयर कंडीशनर कंप्रेसर। तो पंप और कंप्रेसर में इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्रेसर जो है AC में यूज होते हैं, तो रेफ्रिजरेटर्स में यूज हो गया, ठीक है, और AC के कंप्रेसर हो गए वहां पे यूज हो गया। एंड दे आर ऑल्सो यूज इन कन्वेयर्स एंड some machine tool, they are also used in conveyors and
कुछ मशीन टूल्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट, कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग भूल जाते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।